दोस्तों ये मेरी पहली वीडियो है और मेरे पास बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं है। सब कुछ नया नया मैं सीख रहा हूँ। एडिटिंग करना मुझे ठीक से आती नहीं है, तो कुछ गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा। कोई बात अच्छी लगे, पसंद आए, आपको लगे कि इन्फॉर्मेशन ठीक है, आपके लिए सही है, उपयोग में आ सकती है, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं ऐसा कंटेंट बनाता रहूँ। वाइट बोर्ड मार्कर मुझे नहीं मिल पाया, लॉकडाउन है चारों तरफ, तो मैंने एक ड्राइंग करके आपको समझाने की कोशिश की है। हो सकता है ड्राइंग आपको उतनी अच्छी ना लगे, मगर बात समझ में आनी चाहिए, वो इंपॉर्टेंट है। तो आइए एक डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर हम मोटे होते क्यों हैं। देखते रहिए कीटो योगी, कीटो का चक्कर विद आर्य धर्मचंद कुमार। चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि हम यहां से यहां पहुंचते कैसे हैं, हम मोटे होते ही क्यों हैं। सबसे पहले ये समझ, अगर आप इस बात को समझ लोगे तभी आप कुछ चीजें ठीक कर पाओगे अपनी लाइफ। तो ये रही आपकी हेल्दी बॉडी। फिर इसके बाद ये धीरे धीरे ऐसी हो जाती है, ये है हमारी बॉडी और ये है हमारी बॉडी के सेल्स। फॉर एग्जाम्पल दीज आर आर बॉडी सेल्स। बॉडी सेल्स का काम होता है कि न्यूट्रिशन को रिसीव करना। आप जो खाते हो, प्रोटीन हो, फैट्स हो, मल्टीविटामिन्स हो, मिनरल्स हो, कार्बोहाइड्रेट्स हो, हर चीज सेल्स के अंदर जानी चाहिए। जब वो सेल्स के अंदर जाती है तो सेल्स उसे प्रोसेस करते हैं और आपको मिलती है न्यूट्रिशन, जिसमें सारी चीजें सही सही ठिकाने पे पहुंच जाती हैं। इसे ऐसा समझ लीजिए। इस काम को करने के लिए जिस हार्मोन की जरूरत पड़ती है उसका नाम है इंसुलिन। इंसुलिन बहुत ही पावरफुल एनाबॉलिक हार्मोन है। इंसुलिन का काम है कि आपके खाए हुए खाने को लेकर सेल्स के अंदर डाल देना। इन सेल्स पे इंसुलिन रिसेप्टर्स होते हैं। जब इंसुलिन आती है तो रिसेप्टर्स के साथ कम्युनिकेशन करती है और सेल्स ओपन होते हैं और खाना और इंसुलिन दोनों सेल्स के अंदर चले जाते हैं। ये बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है। इंसुलिन बहुत जरूरी है इस काम के लिए। पर होता यह है कि जब आप ऐसा खाना खाएं जो कि कार्बोहाइड्रेट्स और शुगर ओरिएंटेड खाना है, और वही खाना आप कम से कम लोग दिन में 3 बार तो खाते ही हैं, बीच में 2 बार स्नैकिंग भी करते हैं। सेल्स ने इंसुलिन को रिसीव करना क्यों मना कर दिया? क्योंकि ऑलरेडी सेल्स के अंदर इंसुलिन बहुत ज्यादा होती जा रही है। इंसुलिन जो है वो टॉक्सिक होने लगती है। इंसुलिन जो है वो इन्फ्लेमेशन यानी सूजन पैदा करने लगती है। तो बॉडी के सेल्स अपने आप को बचाने के लिए इंसुलिन को अंदर नहीं आने देते, जिस चक्कर में आपका खाना भी अंदर नहीं पहुंच पाता और सेल जो है वो भूखा रह जाता है। जब सेल्स भूखे रह जाते हैं तो आपके ब्रेन को सिग्नल ये मिलता है कि शायद इंसुलिन की कमी है, इसीलिए खाना नहीं आया। तो आपका ब्रेन और ज्यादा इंसुलिन बनाने लगता है, मगर वो ज्यादा इंसुलिन फिर से सेल्स के अंदर नहीं पहुंच पाती है। तो ये एक लूप बनता है जिसमें इंसुलिन बढ़ती चली जाती है, इंसुलिन बढ़ती चली जाती है। इंसुलिन बढ़ने से और खाना बाहर रह जाने से आपके ब्लड में शुगर की जो क्वांटिटी है वो बढ़ने लगती है, क्योंकि आपका खाना ज्यादातर कार्बोहाइड्रेट्स और शुगर ओरिएंटेड था। इसलिए आपके खाने से आपकी ब्लड शुगर बढ़ने लगती है और आपकी बॉडी को इसे बचाने के लिए डिफेंस मैकेनिज्म तैयार करती है, जिसमें वो आपके सारे खाए हुए खाने को फैट्स में कन्वर्ट करती है। यानी आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ जाएंगे और बॉडी आपके खाए हुए कार्बोहाइड्रेट्स और शुगर को फैट में कन्वर्ट करती है। अब ये जो फैट है ये आपके कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स को बढ़ाता है। अब ये जो फैट है आपका लिवर उसे एलडीएल बना के जगह जगह बाहर भेजता है और आपके पेट में, शोल्डर्स में, थाइज में, बट्स में, सब जगह उसे रखने लगता है। इसी वजह से आप मोटे होते हैं। किसी इंसान ने भी इतना फैट नहीं खाया होता, मगर फिर भी वो इतना फैट जमा कर लेता है। तो कभी सोचा है कि वो फैट आता कहां से है? वो फैट आता है आपके शुगर्स और कार्बोहाइड्रेट्स, यानी रोटी है, चावल है, मैदा है, पास्ता है, मैगी है, फ्रूट्स हैं, शुगर्स हैं। इन सबको खाने से आपकी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स और शुगर की मात्रा बढ़ जाती है, जिसे हैंडल करने के लिए आपकी बॉडी को उसे फैट में कन्वर्ट करना पड़ता है और आप हो जाते हैं मोटे। अब इससे दूसरी बात यह होती है कि जब आप मोटे हो जाते हैं तो आपकी बॉडी को न्यूट्रिशन मिलना तो बंद ही हो गया था। सेल्स के अंदर न्यूट्रिशन नहीं जा रही थी, प्रोटीन की कमी हो जाती है शरीर में, हेल्दी फैट्स की कमी हो जाती है शरीर में। ये कमियां जो हैं, प्री डायबिटीज के साथ जब ये कमियां एक साथ हो जाती हैं तो इनको कहते हैं मेटाबॉलिक सिंड्रोम या फिर मेटाबॉलिक डिजीज। और मेटाबॉलिक डिजीज में या मेटाबॉलिक सिंड्रोम में कौन कौन सी बीमारियां आती हैं? हार्ट डिजीजेज,
स्ट्रोक है, डायबिटीज है, पीसीओडी है, हाई ब्लड प्रेशर है, एनर्जी नहीं है शरीर में, ओबेसिटी है, आप जगह जगह से मोटे होने लगेंगे, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, इन्फ्लेमेशन यानी आपको पूरे शरीर में कई जगहों पे दर्द होगी, जोड़ों का दर्द है, बैक का पेन है, नेक का पेन है, स्पॉन्डिलाइटिस है, आपके थायराइड हार्मोन ठीक से काम नहीं करेगा क्योंकि थायराइड को भी बहुत सारा न्यूट्रिशन चाहिए काम करने के लिए, आपकी इम्यूनिटी नीचे गिर जाएगी, आपको ऑटो इम्यूनिटी जैसी प्रॉब्लम्स होने लगेगी जिसमें रूमेटाइड आर्थराइटिस हो गया, एलोपेशिया हो गया, सिर के बाल झड़ने लगते हैं, को डाइजेस्टिव सिस्टम की प्रॉब्लम होने लगेंगी, एस्ट्रोजन हाई हो जाएगा, आपका टेस्टोस्टेरोन जो है वो लो हो जाएगा। टेस्टोस्टेरोन लो हो जाने से मेल के बाल झड़ने लगते हैं। टेस्टोस्टेरोन लो हो जाने से मसल्स की डेंसिटी कम होने लगती है, मेल में भी और फीमेल में भी। एस्ट्रोजन बढ़ने से जगह जगह फैट और बढ़ने लगता है, मेल में भी और फीमेल में भी। एस्ट्रोजन जहां होगा वहां ज्यादा फैट जमा होगा, जहां ज्यादा फैट सेल्स होंगे वो और ज्यादा एस्ट्रोजन पैदा करेंगे। तो ये एक और मोटा होने का लूप है। शुरुआत कहां से हुई इसकी? एक हेल्दी इंसान ने जरूरत से ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स और शुगर खाना शुरू किया और दिन में कई कई बार, जिसकी वजह से उसे न्यूट्रिशन मिलना बंद हो गया। बॉडी ने सारे खाए हुए खाने को फैट्स में कन्वर्ट करना शुरू कर दिया, उसे न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हुई, मेटाबॉलिक सिंड्रोम हुआ और ये सारी प्रॉब्लम आपकी लाइफ का हिस्सा बन गई। दिस इज हाउ वी गेट फैट, दिस इज हाउ वी गेट ऑल दीज प्रॉब्लम्स एंड दीज प्रॉब्लम्स टू। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हेल्दी कीटो एंड इंटरमिटेंट फास्टिंग। हमें हेल्दी कीटो करना चाहिए। कीटो का मतलब कीटोन्स, यानी वो ऊर्जा, वो एनर्जी जो हमें फैट से मिलती है, शुगर और कार्बोहाइड्रेट से नहीं। तो जब आप अपनी ऊर्जा के लिए शुगर और कार्बोहाइड्रेट्स को छोड़ के फैट पे डिपेंड हो जाएंगे तो आपकी बॉडी इंसुलिन बनाना कम कर देगी, और जब आपकी बॉडी फैट को यूज करेगी एनर्जी के लिए तो आप अपनी बॉडी से फैट को यूटिलाइज कर सकते हैं, हेल्दी हो सकते हैं और ज्यादा एनर्जी भी मिलेगी। इसीलिए हेल्दी कीटो मीन्स with vegetables and with good quality protein and good quality fat, उसको कहते हैं healthy keto, and definitely with intermittent fasting साथ में, क्योंकि कोई भी खाना आप खाइए वो इंसुलिन जरूर पैदा करता है, भले ही कम हो या ज्यादा। हमें अपने दिन में कुछ ऐसे घंटे बिताने चाहिए जब हम खाना नहीं खाते हैं, इसीलिए इंटरमिटेंट फास्टिंग। जब आप फैट ओरिएंटेड खाना खाएंगे, जब आप हेल्दी कीटो करेंगे तो आपकी भूख जो है वो वैसे ही कम हो जाएगी। भूख कम हो जाने से आप फास्टिंग करना सीख सकते हैं। सो दिस फास्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपकी इंसुलिन को दोबारा से सेंसिटिव कर देती है। ये सेल्स इंसुलिन के लिए दोबारा ओपन होना शुरू हो जाते हैं, उसके लिए आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग की जरूरत पड़ती है। तो उसका एक तरीका है इंटरमिटेंट फास्टिंग करने का, जिसमें आप पहले 3 मील्स नो स्नैकिंग, 3 मील खाइए, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर, बट स्नैकिंग नहीं करनी है। कुछ प्रैक्टिस ये करने के बाद उसके बाद आप 2 मील्स करिए नो स्नैकिंग, यानी ब्रेकफास्ट आपकी लाइफ से आउट। 1 मील अ डे करिए, कुछ टाइम बाद नो स्नैकिंग। मैं पिछले 3 साल से 1 मील अ डे पे हूं, आप भी ऐसा कर सकते हैं। थोड़ी सी प्रैक्टिस की बात है। कुछ चीजें मैं आपको यहां सिखाई रहा हूं, कुछ चीजें आप खुद भी सीख सकते हैं। ईट व्हाट यू आर मेड ऑफ। आप जिस चीज से बने हुए हैं वो चीजें जरूर खाएं। आप कार्ब्स और शुगर्स के नहीं बने हुए, आप बने हैं प्रोटीन के, फैट्स के, मल्टीविटामिन्स और मिनरल्स। शरीर के सारे कामकाज करने के लिए इनकी जरूरत पड़ती है। आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स बनाने के लिए प्रोटीन की जरूरत पड़ती है, हार्मोन्स बनाने के लिए फैट्स की जरूरत पड़ती है, रिपेयर और मेंटेनेंस के लिए प्रोटीन और फैट्स और मिनरल्स की जरूरत पड़ती है। अगर आप बॉडी को बचा के रखना चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं, रिपेयर करना चाहते हैं, डिजीजेस कम रखना चाहते हैं, तो आपको ऐसा खाना खाना चाहिए जो आपके रिपेयर और मेंटेनेंस के काम आए। ड्राइंग अच्छी लगी हो, बात समझ में आई हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक भी कर लीजिएगा जी। तो समझे ना आप? An apple a day keeps a doctor away and breakfast is the most important meal of the day। ये बातें बिल्कुल मनगढ़ंत है, ये किसी ने अपनी मार्केटिंग की थी तो आज तक हम उसे फॉलो कर रहे हैं। रियलिटी ये है, जान है तो जहान है, एंड हेल्थ इज वेल्थ। हेल्दी कीटो और इंटरमिटेंट फास्टिंग करके आप अपनी हेल्थ को बहुत इंप्रूव कर सकते हैं, वेरियस काइंड ऑफ डिजीजेस से आप दूर रह सकते हैं और एक लंबी, हेल्दी, एनर्जेटिक जिंदगी जी सकते हैं। आपको अगर आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, ताकि मैं ऐसा ही कंटेंट आगे और बनाता चलूं। अगले एपिसोड में फिर मिलते हैं किसी नए इशू के साथ। देखते रहिए कीटो योगी कीटो का चक्कर।